बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वहाँ पर फॉरेन फंडिंग केस का ऐलान होता है, वहीं अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला हो जाता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर फिर एक जंग छेड़ दी है और पहला ड्रोन स्ट्राइक काबुल के इलाके शेरपुर में किया है। जिस घर में स्ट्राइक हुई, हैरानगी की बात यह है कि अफगान तालिबान ने पहले इस ड्रोन स्ट्राइक से मना किया था और डिनाई किया था कि कोई हमला नहीं हुआ। ये हमला लगभग हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब हुआ, लेकिन अफगान तालिबान ने मना किया, यहाँ तो कोई हमला नहीं हुआ। मगर थोड़ी देर के बाद उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि अमेरिका ने काबुल के शहर शेरपुर में हमला किया है। हमें पता चला है कि अमेरिका ने वहाँ पर ड्रोन हमला किया है। चूंकि ये मकान खाली था, कुछ नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दोहा एग्रीमेंट की शदीद खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने अब या बदला लेना है या नहीं लेना है, क्या करना है, आगे क्या लायामल होगा, इसका भी ऐलान नहीं किया। देखिए, दुनिया तशवीश में है कि ये ड्रोन हमला आखिर कहाँ से आया और कहाँ से हुआ है। उसके थोड़ी देर बाद ही जो बाइडेन आते हैं और बयान देते हैं कि हमने ऐमन जवारी को ड्रोन हमले में मार दिया है और ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है और हम इसका जश्न मना रहे हैं। हमने पहले तो नहीं, अब हिसाब बराबर कर दिए। अब ये सवाल ये होता है, और ये तालिबान इंक्वायरी भी कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात भी है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि ड्रोन आया, बम चलाया और मुंह उठा के चला गया। इससे पहले जो भी स्ट्रेटेजी होती है उसकी ये होती है कि एयर स्पेस कौन से इस्तेमाल करनी है, ग्राउंड कौन सा इस्तेमाल करना है, चिप कहाँ रखनी है, कहाँ पर हमने टारगेट बिठाना है, ये टाइम सुटेबल है यानी किस सेकंड में करना है। ये ड्रोन हमला करने से पहले के मराहिल हैं। आप ये देखें कि जो अफगानिस्तान में CIA के आर्मी कैंप थे और अड्डे थे, वो तो ख़त्म हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले। अफगानिस्तान अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू किए उन्होंने और गिरफ्तारियाँ भी की हैं कुछ, और रिमांड भी हुए। पता ये लगा कि CIA ग्राउंड पे मौजूद था, टारगेट भी सेट किया, टाइम भी सेट किया, और ये इनकी मदद के बगैर नहीं हो सकता। वो मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और साथ चाइना, रूस और ईरान से भी मदद हासिल कर रहे हैं। फिर हतमी फैसला होगा इसका। यहाँ सबसे बड़ी बात खतरे की ये है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई है। सुबह से इंडिया का बिकाऊ मीडिया जो है वो चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान से ही एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है और ड्रोन वहीं से आया। देखें, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने हाँ या ना नहीं किया, उनकी जो अथॉरिटी है उन्होंने हाँ या नहीं किया। मगर याद रखें कि दूसरी जानिब ही लॉरेल मिलर जो एशिया के क्राइसिस ग्रुप के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान इसकी तस्दीक करता है या तरदीद। दोनों सूरत में उन्होंने कहा है कि ड्रोन हमला हुआ है, वहाँ से पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। मगर यहीं एक और तशवीशनाक बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान ने हमें फैसिलिटेट किया है। मगर यहाँ देखें कि पाकिस्तान का अड्डा, पाकिस्तान ने तो पहले ही मना किया था, हमने कोई अड्डे नहीं देने अमेरिका को। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ड्रोन आया ही पाकिस्तान से, उन्हीं की एयर स्पेस इस्तेमाल हो, सारा कार्रवाई वहीं से हुई है। मगर इसके कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि अमेरिका का ड्रोन आया था और उन्होंने ये स्ट्राइक की भी है, और अभी वो इस बात के हतमी फैसले पे नहीं पहुंचे क्योंकि ड्रोन आया है। देखें, ड्रोन जो है सेंट्रल एशिया कंट्री से भी आ सकता है क्योंकि ये ड्रोन आया है। मगर अब वहाँ से आया है या नहीं है, या अरब कंट्री से आया, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं बनता। हमारा सिर्फ कंसर्न ये बनता है कि पाकिस्तान से आया है कि नहीं, या पाकिस्तान ने मदद की है कि नहीं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि इमरान खान ने पैगाम दिया था कि हमारी स्पेस इस्तेमाल हुई तो हम मार गिराएंगे अगर ड्रोन हमारे पास आया। हमने किसी किस्म के कोई फैसिलिटेट नहीं किया। अमेरिका को इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम पहुंचाया था, जिसकी वजह से इमरान खान को फारिग किया गया। यहाँ ये समझ लें कि दो ही रास्ते हैं आने के, एक तो सेंट्रल एशिया और एक यहाँ से हमारे। देखिए, चाइना का फुल दबाव है इन सेंट्रल एशिया पे, तो वो ना तो इजाज़त देंगे, ड्रोन अटैक तो दूर की बात है। पाकिस्तान ने फिलहाल अड्डे में अमेरिका को नहीं दिए, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो हमारी अथॉरिटी है उनकी जिम्मेदारी बनती है आएँ और इस चीज़ को वाज़ेह करें। अगर कल को तालिबान ये कह देते हैं कि ड्रोन हमला जो है सेंट्रल एशिया से हुआ है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनका मामला है, वो खुद जाने। लेकिन अगर उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, तो ये बात आप याद रखें कि बहुत बड़ी जंग खड़ी है और ये खतरे की घंटी है, ना ख़त्म होने वाली जंग और खून रेजी है। हल ये है कि पाकिस्तान की जो मुसद्दिक़ा अथॉरिटी है वो आए और उनको इस चीज़ को वाज़ेह करे कि हमने हमारी तरफ से हुआ है या नहीं हुआ। याद रखें कि वो ये सोच लें कि तालिबान की मदद जो है अब इस चीज़ को करने में रूस और चाइना करेंगे, और वो किसी ना किसी हतमी फैसले पर तो पहुंच जाएंगे। एक बात तो ये तय है कि अमेरिका इस खत्ते में एक नई जंग छेड़ने वाला है और उसने शुरू कर दी है, समझ लें। अब अमेरिका ने इमरान को निकाल दिया है और उसका ये प्लान था और अमेरिका इस पर बिल्कुल कामयाब हो गया है। मगर याद रखें
कि आने वाले वक्तों के अंदर ये वाजे हो जाएगा कि ये जंग किस तरफ जाती है। मगर अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान की तरफ से अगर हुआ हो या मतलब इल्ज़ाम लगे तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, इल्ज़ाम भी अच्छा नहीं है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों के अंदर पता चल जाएगा कि ये जंग किस करवट बैठती है और कहाँ जाती है। आखिर में आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जो आप न्यूट्रल न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट बॉक्स में आके अपनी आरा का भी इजहार करते हैं।